हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। आज का क्लास आप लोग को जो करवाने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग को है जो इस क्लास में करवाएंगे, क्योंकि है जो स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर न्यूमेरिकल नहीं बताते हैं, तो आज न्यूमेरिकल क्लास आप लोग को करवाने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि एक क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं, 40 माइक्रोफैराड का संधारित्र 500 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया गया। मतलब कह रहा है फ्रेंड कि 40 माइक्रोफैराड का है जो कैपेसिटर है, संधारित्र में होता है कैपेसिटर, और 500 वोल्ट तक उसको आवेशित किया गया, मतलब चार्ज किया गया है। तो इस संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच, इस संधारित्र के कैपेसिटर के दोनों प्लेट होता है ना, उसी के बीच है जो ऊर्जा संचित होता है। तब पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, संचित ऊर्जा पूछ रहा है। तो संचित ऊर्जा में कहने का है मतलब फ्रेंड, देखिए ऑप्शन ये जो गलत है, संचित ऊर्जा वाला है ना, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल में होता है। तो ध्यान दीजिएगा कितना आंसर आता है इसका। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन में क्या दे करके रखा है। तो देखिए कहता है कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है, 40 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 500। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि एक माइक्रोफैराड का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 फैराड। एक माइक्रोफैराड का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 फैराड। तो 40 माइक्रोफैराड है तो 40 गुने 10⁻⁻6 फैराड कर देंगे। तो देखिए संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है, नोट करते जाइएगा। संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ इंटू CV स्क्वायर, हाफ इंटू CV स्क्वायर। कहने का मतलब फ्रेंड, हाफ का हाफ देखिए बैठा दीजिए, और C है क्या, कैपेसिटर का कैपेसिटी। तो क्या हो जाएगा, गुने 40 गुने 10⁻⁻6 गुने V है वोल्टेज, तो 2 बार वोल्टेज लिखेंगे, 500 गुने 500। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 10⁻⁻6 आने का मतलब -6 शून्य है कर्जा में। तो हम देखिए एक शून्य काटें, 1 2 3 हो गया, 4 5, तो 5 को काट दिए तो -1 शून्य रहा कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 4 गुने 10 पर पावर, यानी कितना हो जाएगा, -1 गुने 5 5 25। तो अब देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 पर पावर -1 गुने कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 गुने 10 पर पावर -1। तो अब हम लिख सकते हैं, यानी एक शून्य इधर भी दे देंगे, -1 एक शून्य है, तो कह सकते हैं कि इसका कितना आंसर आ जाएगा, 5 जूल का मात्रक क्या होता है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल। तो 5 जूल इसका क्या है, आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिएगा, 5 जूल। हम यूज करते हैं कि ये है जो आपका क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले आप लोग को बताते हैं, कोई भी प्रकार के न्यूमेरिकल बनाइए, उसमें डाटा देखिए कि क्या चीज़ डाटा दे करके आपको रखा है, उसी के हिसाब से क्या है बनाइए। ठीक है, आपको मिटाते हैं, अगला प्रश्न आपको बताएंगे। नोट कर लीजिए, एग्जाम में आप लोग को पूछेगा, ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है, फिजिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी चालक का प्रतिरोध
कितना है 7.5 ओम है। तो इसकी चालकता क्या होगी, किसकी, चालक की। देखिए फ्रेंड, चालकता को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस कहते हैं किसे, तो कहने का मतलब हर कोई चालक में चालकता का गुण होता है, इसीलिए अगर चालकता का गुण नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा ही नहीं। तो चालकता है जो क्या है, विद्युत धारा बहने में सुगमता प्रदान करता है। तो देखिए क्या चीज़ दे करके रखा है, आर का मान दे ले है, कितना है 7.5 ओम, और क्या है चालकता पूछ रहा है। तो चालकता को हम सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा बराबर वाट। चालकता को किससे सूचित करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर एक फार्मूला होता है, नोट कीजिएगा, सिग्मा बराबर 1/r, 1/r। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 का 1 और आर का मान 7.5, ये शून्य कटेगा ऊपर 10 चल जाएगा, आंसर कितना आएगा, यानी कह सकते हैं कि 0.133 आपका साइमन। चालकता का मात्रक साइमन होता है, साइमन लिख दीजिएगा, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आप लोग को बताएंगे, नोट कीजिए जल्दी। नोट हो गया, चलिए मिटाते हैं। नोट कर लिए, मिटाइए, मिटा रहे हैं। न्यूमेरिकल एकदम याद रखना है भाई, न्यूमेरिकल बनाने के लिए सब लोग को आना चाहिए। न्यूमेरिकल नहीं आएगा बनाने के लिए आपको बहुत दिक्कत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इस सर्किट का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। ज्ञात करें, सर्किट दिले है, देखिए क्या दिले है, ऐसे करके दिया हुआ है। इसका वैल्यू 3 ओम है, इसका है 4 ओम, इसका है 3 ओम, इसका है 5 ओम, इसका है 2 ओम और इसका है 3 ओम। देखिए आर का वैल्यू निकाले कह रहा है फ्रेंड, आर बराबर वाट। हम लोग जानते हैं कि ये परिपथ में जो प्रतिरोध लगा हुआ है कौन क्रम में है, तो परिपथ में जो प्रतिरोध लगा हुआ है ये सब देखिए श्रेणी क्रम में है, एकक तार में है, और ये दोनों भी, ये भी तीनों श्रेणी क्रम में है। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे, श्रेणी का फार्मूला होता है, देखिए श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, नोट कीजिएगा, श्रेणी का आर टी बराबर, आर टी मतलब टोटल प्रतिरोध, आर टी का मतलब क्या होता है टोटल प्रतिरोध, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, ठीक है। और समानांतर का होता है फार्मूला 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। तो ये फार्मूला से फ्रेंड आपको क्या है, यानी हम निकाल लेंगे श्रेणी क्रम में, ये देखिए क्या है जोड़ देंगे।
तो 4 3 7, 3 कितना आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 10 ओम, और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ओम। तो हम ए फार्मूला से आपको समानांतर में अब हो जाएगा ना। अब इसका फिगर देखिए कैसे हो जाएगा, इसका फिगर अब देखिए फ्रेंड ऐसा हो जाएगा, देखिएगा इसका फिगर इस प्रकार से हो जाएगा। ये 10 है और ये भी कितना जाएगा 10 हो, ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब ये फिगर हो जाएगा। और टोटल प्रतिरोध निकालिएगा तो देखिए आमने सामने है तो समानांतर क्रम में है, तो समानांतर का फार्मूला लगाइए 1/RT बराबर 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम 10 आ जाएगा। इसको दीजिए इससे भागा 10 से, भागफल 1, ऊपर से गुणा कीजिएगा 1, फिर वही बात ये भी 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/10। और समानांतर में हमेशा उल्टा होता है ना, तो इसको सीधा करने के लिए पलट दीजिए, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 2, इसको कट जाएगा कितना हो जाएगा 5 ओम, क्या हो जाएगा 5 ओम। अब देखिए फ्रेंड इसका एक ट्रिक है, अगर समानांतर क्रम में रहेगा और समानांतर क्रम में सभी प्रतिरोध एक वैल्यू का हो, जैसे 5 5 5 सब में रहता है, जैसे इसमें 10 10 10 ओम का है ना, तो इसका ट्रिक है एक वैल्यू का है 2 प्रतिरोध जी, R/N होता है, R रेजिस्टेंस, N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे भी बना लेते हैं। R का मान कितना है 10 और नंबर कितना है 2 गो है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 5 ऐसे भी आंसर आ जाता है। तो ये भी फार्मूला से आप क्या है यानी बना सकते हैं, ये ट्रिक है और ये फार्मूला से है आपको बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रिक कब काम करेगा, जब समानांतर में होगा प्रतिरोध और एक ही जैसा होगा, एक ही वैल्यू का होगा, सब तय होगा, ऐसे ना होगा, नहीं तो फिर ये फार्मूला लगाइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्या है समझ में क्या है आ गया होगा। ठीक है, अगला हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगला बताने जा रहे हैं, नोट कीजिएगा फ्रेंड, इसको नोट करते जाइए। कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कह रहा है, देखिए एक वो मतलब त्रिभुज दे के रखा है, और इसको रखा ए बी और सी। अब पूछ रहा है फ्रेंड त्रिभुज ए और बी के बीच का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए इसका वैल्यू दे ले है, इसमें 3 ओम है, इसका भी वैल्यू 3 ओम है और इसका भी वैल्यू 3 ओम है, सबका 3 ओम है। तो ये कैसे बनेगा फ्रेंड, ये आसानी नहीं है, ये बड़ी आसान नहीं है, लग रहा है कि आसान है लेकिन ये थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ड्राइवर में पूछा था पिछले बार एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड क्या होगा, आपको ये यहाँ देखना होगा कि ये जो 2 गो है एक क्रम में और ये है जो ये दोनों के समानांतर में। इसका एक और फिगर हम बना देते हैं, इसका फिगर कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे होगा, समझे, और ये होगा बिंदु बी और ये बिंदु हो जाएगा ए। कहा कि फ्रेंड ये दोनों एक है और ये दोनों क्या है, ये दोनों के ही समानांतर है, तो जैसे ये दोनों का कितना मान होगा 3 ओम, ये 3 ओम और ये भी कितना है 3 ओम। अब ऐसे फिगर दे देगा तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा, लेकिन अगर ऐसे दे देगा तो थोड़ा दिक्कत में पड़ जाइएगा।
तो देखिए इसका फिगर ए हो जाएगा, इसका बनाइए, ये दोनों श्रेणी में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 हो, और ये एक तो 3 है, ये समानांतर का फार्मूला लगेगा। देखिए 1/RT बराबर 1/3 और प्लस 1/6, 3 3 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम 6, कितना हो जाएगा 2, 2 को 1 से कीजिएंगे 2 और प्लस 6 से 6 भागा देंगे, 1 आएगा, 1 के ऊपर से गुणा करेंगे 1, आने का मतलब फ्रेंड यहाँ पे 3/6 हो जाएगा, और इसको उलट दीजिएगा तो 6/3 काटिएगा, 3 दूनी 6, काटने का मतलब 2, कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपको क्या है बनाना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।